हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू मर्सिडीज बेंज GLC। इसे पहले से अपडेट करके फिर से एक बार इंडियन मार्केट में लॉन्च करा है और आपको बता दूं कि मर्सिडीज बेंज इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा जो एसयूवी सेल करते हैं वो है ये। क्या ऐसे रीजंस है वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ और पहले से जो इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं डिटेल रिव्यू ऑफ ऑल न्यू अपडेटेड मर्सिडीज बेंज GLC का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज की। तो ओवरऑल जब भी GLC को आप देखोगे रोड पे चलते हुए, एक प्रॉपर साइज़ एसयूवी जो है ये फील होती है, दिखने में काफ़ी बढ़िया लगती है, चाहे आप फ्रंट से देखें, साइड से देखें या आप रियर से देखें। स्टार्ट करें अगर फ्रंट डिज़ाइन से, तो यहाँ पर आप लोगों के पास में रडार मिल जाता है जो लोगों के पीछे ही लगा हुआ है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और कैमरा आपको मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प दी हुई है हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में, जिनके थ्रोस काफ़ी अच्छे हैं। रात में भी मैंने इस गाड़ी को लगभग 100-150 किलोमीटर के आसपास चलाया है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम जो है वो मुझे लाइट से रिलेटेड नहीं हुई, चाहे अंदर की बात करें या बाहर की बात करें। साइड में आते हैं तो 19 इंचेस के काफ़ी बड़े 235/55 R19 एलॉय व्हील्स यहाँ पर दिए गए हैं। और एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा बिजी है, बट स्टिल ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और जो बॉडी प्रोपोर्शन है उसको एकदम अच्छी तरीके से एनहांस भी कर देते हैं। साइड में आप लोगों के पास में रनिंग बोर्ड्स हैं जिसमें रबर स्टड्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो देखने में अच्छी लगती है। 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। कार फोर्मेटिक फंक्शन के साथ में आती है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। कहीं पे भी किसी भी टेरेन पे आप इसको लेके जाओगे बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। एक ऑफ रोड मोड भी इसके अंदर आता है जिसमें आपकी कुछ ट्यूनिंग जो है वो इंजन की चेंज हो जाती है ड्राइव के टाइम पे, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। एक जो फीचर की मुझे कमी लगी वो ये है कि अगर चाबी मेरे जेब में है तो मुझे इसको निकाल के कार को लॉक या अनलॉक जो है वो करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आके डायरेक्टली जो है, मतलब जैसे ये लॉक कर देता हूँ, कार लॉक हो गई, ये नहीं खुलेगा, ना ही यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर है। तो ये एक छोटी सी चीज़ जो है वो बहुत ही मतलब ऐसे लगती है कि यार मैंने कार में 80-85 लाख रुपए अगर दिए, इन्वेस्ट करें हैं, तो ये एक फ़ीचर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था। और अपडेट के साथ में ये फ़ीचर नहीं आया। अब मैंने इसको अनलॉक करी है और मैं गेट्स को जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। ये फीचर के बाद में पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में 62 लीटर का काफ़ी बढ़िया फ्यूल टैंक साइज़ है और पेट्रोल और डीजल में सिमिलर ही जो है फ्यूल टैंक साइज़ मिलता है। और इससे रेंज कितनी मिलती है वो ड्राइव करते हुए जब माइलेज के बारे में बात कर रहे होंगे तब अपन सभी चीज़ें समझेंगे। अब पीछे से अगर आप देखोगे ना तो बहुत, अगर मतलब ऐसे ये एसयूवी स्टैंड देती है, ऐसे राउंड कर्वी जो है वो बहुत ज़्यादा ये लगती है। उसके बाद में GLC 300 की बैजिंग है, 4मैटिक की बैजिंग है। आपके पास में एमिनिटीज़ में सभी चीज़ें दी गई है। पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, अगेन मैंने आपको बताया, कैमरा जो है वो यहाँ से पॉपअप होकर बाहर आता है और वापस से अंदर चले जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्लीन जो है वो लुक यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में आपके डिफॉगर, वाइपर वॉशर्स, स्टॉप माउंट लैम्प, सभी चीज़ें आपके पास में ही। और काफ़ी अच्छी तरीके से ये बूट फास्ट ओपन होता है, बट ये काफ़ी हाइट पे चले जाता है। तो अगर आपकी हाइट 6'2" के आसपास है तब भी आप इसके नीचे आराम से खड़े हो सकते हैं। और अगर आपको इसको साइड भी करना है कि जैसे ये कम हाइट तक हो, तो इस बटन को आप यहाँ तक प्रेस करके रख दो, ये आवाज़ आएगी। अब अगली बार जब आप खोलोगे तो यहीं तक खुलेगा, पूरा ऊपर तक जो है वो नहीं खुलेगा। तो ऐसे आप हाइट भी सेट कर सकते हो अगर आपका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो। 620 लीटर का काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है और ये बूट स्पेस का यूटिलाइज़ करके आप आराम से अपनी फैमिली के साथ में ट्रिप प्लान कर सकते हैं 5-7 दिनों के आसपास। नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में स्पेस सेवर टायर यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन ये भी 19 इंचेस का ही है, बस प्रोफाइल कम है। बैटरी जो है वो भी पीछे यहीं पर लगाई हुई है। पास में भी थोड़ा बहुत स्पेस बचता है जहाँ पर आप चाहें तो अपने शूज़ वगैरह जो है कुछ रख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर एक इधर स्विच दिया है, जैसे इसको मैं प्रेस करता हूँ तो सीट जो है वो आगे की तरफ फोल्ड हो जाती है। ये जैसे फोल्ड हो गई, इस पर शायद सीट बेल्ट था, दैट्स वाई ये फोल्ड नहीं हुई। कुछ तो अटक रहा है, मैं देखता हूँ एक बार। जी हाँ, तो ये ऐसे सीट जो है आप फोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद तो अनलिमिटेड स्टोरेज जो है वो हो जाती है ऑलमोस्ट। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो आप इसको लेके जा सकते हैं। इन सीट्स को जब भी आप फोल्ड करते हैं तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड की सीट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाती है कि बीच में वो टच नहीं हुई और प्रॉपर तरीके से ये फ्लैट जो फ्लोर है वो आपको मिल जाए। अब आ जाते हैं अंदर, रियर सीट नाइस, थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है। लेग रूम में कहीं पे कोई कमी नहीं, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अराउंड 2800 mm के आसपास का व्हील बेस है, तो अगेन स्पेशियस है कार काफ़ी ज़्यादा। आगे और पीछे कहीं पे भी स्पेस की परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। नीचे आपके पास में 2 टाइप सी पोर्ट है, AC वेंट जो है वो आपको दिए गए हैं। और
डोर्स पे भी बात करूँ तो मेरे पास में यहाँ पर ये सन ब्लाइंड जो हैं वो मुझे मिल जाते हैं, बट सीन ये है कि सन ब्लाइंड की जो नेट है वो उतनी ज़्यादा ऐसे मतलब नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे सनलाइट अंदर रुक जाए, और थोड़ी बहुत जो है वो रुक जाती है। और सेम विद द सनरूफ ऑल्सो, यहाँ पर सनरूफ भी काफ़ी बड़ा है और इस पे से अंदर धूप आती है और उससे गाड़ी गर्म होती है। तो इनको जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो दिया जा सकता है, या नेक्स्ट अपडेट में या नेक्स्ट जनरेशन में इन्हें और ज़्यादा बेटर सुधारने की ज़रूरत है। आर्मरेस्ट की बात करें तो अगेन ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, और यहाँ पर आपके पास में 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं और एक फ़ोन होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आप चाहें तो अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। इसको कर देते हैं बंद। अब रिक्लाइन एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये रिक्लाइन एंगल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ, 400-500 किलोमीटर यहीं बैठ के जा रहा हूँ, मेरा ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है, तो मेरे को उस चीज़ की कमी लगेगी कि रिक्लाइन एंगल जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर होना चाहिए था। अब और एक चीज़ की ये सीन है कि यहाँ पर ये हेडरेस्ट इतना बड़ा है इस सीट का कि आगे मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो व्यू ब्लाइंड जो है वो हो रहा है। तो मेरे को अगर आगे देखना है तो मेरे को इधर या इधर होकर जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इधर से ए पिलर आ जाएगा, बेटर मैं इधर से ही देखना पसंद करूँगा। और बीच में सेंटर हम्प है, तो सेंटर में एक छोटा बच्चा अगर बैठाएंगे तो ही ठीक है, 3 बड़े एडल्ट यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। बाकी कार के लिए बाकी 2 लोगों के लिए प्रॉपर सफिशिएंट स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और एम्बिएंट लाइट वगैरह बहुत ही बढ़िया है गाड़ी के अंदर। डोर्स में भी आपको 1 लीटर बॉटल रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। अब चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ फीचर्स कंपनी इस GLC में ऑफर करती है। तो अब आगे देखें, यहाँ पर आपके पास में काफ़ी बढ़िया ये एल्यूमिनियम फिनिश, चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, चारों अप एंड डाउन जो है वो वन टच हो जाती है विंडोज़। यहाँ पे ORVM के टच बेस कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेमोरी सीट्स हैं 3, और यहीं से आप सीट जो है इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे ऊपर नीचे कई सारी तरीक़ों से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक 12 एडजस्टेबल आपकी ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट आपको यहाँ पर मिलती है। सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो कंपनी ने सभी जगह यूज़ करा है। बॉटल रखने की स्पेस आपके सामने है, और यहीं पर एक स्विच दिया हुआ है जिससे आप बूट जो है वो ओपन कर पाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो अगेन जो पेडल्स हैं वो नॉर्मल ही हैं। यहाँ पर आपके पास में रबर पैडल दिए गए हैं। यहाँ पर कोई एल्यूमिनियम फिनिश वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करी गई है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और हेडलैम्प जो है आपके ऑटोमेटिक पे ही रहते हैं। अब डैशबोर्ड वगैरह के बारे में बात करते हैं अंदर बैठ के, और मैं गाड़ी को भी ऑन कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से। राउंड शेप का ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेदरेट फिनिश के साथ में आता है। यहाँ पर बीच में मर्सिडीज़ बेंच का लोगो जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे सारे टच बेस कंट्रोल हैं और ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कंट्रोल जो मेरे को यूज़ करना है और वो सही तरीके से काम नहीं करा हो या कुछ प्रॉब्लम आई हो मुझे इन्हें यूज़ करने में, तो काफ़ी ईजिली जो है आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। बस फिंगरप्रिंट जो है वो इस पर आ जाती है। माइक्रोफाइबर क्लोथ का अगर यूज़ करके 1-2 बार आप क्लीन करेंगे तो आराम से साफ़ भी हो जाएंगे। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, बट ये प्लास्टिक की फिनिश में आते हैं। ये चीज़ जो है एल्यूमिनियम फिनिश में होनी चाहिए थी। इधर गियर लीवर है आपके पास में, और यहाँ पर आपके पास में वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो ये काफ़ी बड़ा है, और डिस्प्ले में भी आपके पास में 3 थीम जो है वो आपको मिल जाती है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जब आप गाड़ी चलाएं तो आपकी जो चॉइस है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रॉपर कंप्लीट फुल स्क्रीन में नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। बाकी छोटी मोटी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको सब बताता रहता है। हमने लगभग इसको 500-550 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। वो ड्राइविंग कैसी रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये आपको वर्टिकल डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपके पास में कई सारे ढेरों फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। ये ऑफ रोडिंग मोड वाला जो मैं आपको बता रहा था ये काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपके पास में कई सारी डिटेल्स जो हैं वो छोटी छोटी मिल जाती है। तो जब भी आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही काम में आती है। अभी ट्रांसपेरेंट बोनेट वाला फीचर भी आपको इसके अंदर मिलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है गाड़ी के नीचे जा रहा है तो वो सब चीज़ें यहाँ पर गाड़ी बताते हुए चलती है। दैट्स इट। और उसके अलावा आपके पास में मसाज फंक्शन मिल जाता है। 64 एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। अगर आपको फ्यूल कंजप्शन, व्हीकल इंजन की डिटेल्स वगैरह देखनी है, पावर डिलीवरी वगैरह कैसी हो रही है, तो वो सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बर्मिस्टर का 15 स्पीकर 710 वॉट का म्यूज़िक सिस्टम है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक सिस्टम देता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी जो है वो बहुत ही सीमलेसली यहाँ पर काम करता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है यहाँ पर सभी जगह डस्ट वगैरह जो है वो थोड़ी सी आती है। इनको आपको नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। यहाँ पर गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स हैं आपके पास में। ये ऑफ रोडिंग मोड हो गया, इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो आपको करना है। मैं अभी इसको कंफर्ट पे शिफ्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद में अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको कार वॉश मोड में डालना है। डाउन हिल स्पीड मतलब आपको चाहिए कि असिस्ट करे। एक्टिव लेन कीप असिस्ट फंक्शन आपको ऑन या ऑफ करना है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद में ये फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है। अगर आप 3-4 लोग कार को यूज़ करते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज़ करके अपनी जो सारी सेटिंग्स वगैरह हैं उन सबको, या जो अपनी प्रोफाइल है उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और उन सभी डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं। इससे इसको ऑफ कर सकते हैं। वॉल्यूम जो है आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स हैं और काफ़ी ईजी
ईजी टू यूज़ है, बट ये जो मतलब लाइक ऐसे ये टच कंट्रोल है और ये जो ऐसे प्ले होता है और जो हिलता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर क्वालिटी वाइज जो है वो किया जा सकता था। जैसे लाइक यहाँ पर भी ये जो बटन है, अब ये थोड़े से मेरे को ऐसे लगे कि और ज़्यादा बेटर जो है वो होने चाहिए थे। अभी मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। अब हाँ, एक दो चीज़ और इसके अंदर ऐड ऑन हो गई, हीटेड सीट और यहाँ पे वेंटिलेटेड फंक्शन। ये दो चीज़ आपको यहाँ पर मिलने लगी है जो पहले जीएलसी में नहीं मिला करती थी। एसी वेंट्स की स्टाइल काफ़ी अच्छी है और इनका जो मटेरियल है वो बेस्ट इन क्लास है। ना ही X3 में मिलता है, ना ही किसी और गाड़ी में सेगमेंट के अंदर आपको मिलता है। X3 का भी आपको रिव्यू देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर लाइव है। यहाँ पर वुडन और एल्यूमिनियम फिनिश का यूज़ करा गया है। ये चीज़ हमेशा जब भी आप कार में बैठते हो काफ़ी प्रीमियम फील जो है वो आपको देती है, वाइब जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ करा है। कोई भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखते हैं, किसी भी चीज़ को रखते हैं तो वो उसकी आवाज़ नहीं आती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का कंपनी ने बहुत ध्यान रखा है, बट वो कूल ग्लव बॉक्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो आपको डैशबोर्ड पे और सभी जगह जो है वो गाड़ी में मिलता है। सीट जो है वो आगे की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी मैसिव आपको ये जो है हेडरेस्ट मिल जाते हैं और ये 2 वे एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। इनको आप यहाँ से आगे और पीछे जो है वो दोनों ही कर सकते हैं और उधर से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है। मैंने ग्लास को यहाँ पर इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ पर कोई ग्लास होल्डर नहीं है, बट मेरे पास में स्पेस जो है वो यहाँ पर है। 2 कप होल्डर के लिए है, फ़ोन रखना चाहूँ तो वो रख सकता हूँ मैं। 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर भी सेंटर कंसोल के अंदर जो है काफ़ी बढ़िया स्पेस है, इसको आप निकाल भी सकते हो। और यहाँ पे भी आप अच्छा खासा सामान वगैरह कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं, वॉलेट वगैरह और भी कुछ चीज़ें। 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ पर भी आपको मिल जाती है, पीछे भी 2 टाइप सी पोर्ट है। टोटल 6 टाइप सी पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिलती है। और ये आपका ऑटो डिमिंग IR/VM है। अब ये एक यहाँ पर इशू ये है कि IR यहाँ पे आपके वैनिटी मिरर लाइट वगैरह फंक्शन तो मिल जाते हैं, ये जो है एक्सटेंड नहीं होता है और यहाँ से धूप जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो ये एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर कम से कम ये चीज़ तो होनी ही चाहिए थी जिस प्राइस पॉइंट पे ये कार जो है वो आती है। यहाँ पर ब्लूटूथ माइक आपको मिलता है और जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। कभी भी कोई लैग वगैरह ऐसा फील नहीं होता है जब भी आप गाड़ी के अंदर बात करते हो, या कोई डिस्टॉर्शन वगैरह जो है वो वॉइस के अंदर नहीं फील होता है। तो यही सभी चीज़ें हैं GLC की। चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में ओवरऑल कार कैसी फील होती है इस 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि ओवरऑल मुझे न्यू GLC चलाने में कैसी हुई पेट्रोल इंजन के साथ में। सबसे पहले जैसा कि अपन रिव्यू में करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया एंगल मिल जाता है, व्यूइंग एंगल। ORVM से बढ़िया व्यू आ जाता है, IRVM से बढ़िया व्यू आ जाता है। आप जब भी कार के अंदर बैठते हैं तो आपको एक हाइटेड SUV में बैठने वाली फील प्रॉपर यहाँ पर आती है। आप काफ़ी अच्छी हाइट पे बैठते हैं, आपकी कमांडिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी होती है। तो जब भी आप कार चलाते हो तो आपको काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस जो है वो ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। सीट हाइट के एडजस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल तक जो है वो आपको मिलते हैं। तो अगेन आप किसी भी शेप साइज़ के होंगे, आप ईजिली जो है इस सीट पर फिट हो जाएंगे और सीट को अपने हाइट और मेजरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हैं, उसको भी यूज़ करके आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। वहाँ पर आप सेटिंग्स में जाके भी सेट कर सकते हैं कि आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से सीट, आपकी जो स्टीयरिंग व्हील है, सारी चीज़ें कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक होता है। तो ऐसी बहुत सारे स्मार्ट फीचर हैं। आप जब कार को ऑप्ट करेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ढूंढ लेंगे जो शायद मुझे भी अभी तक मिली नहीं हो। नेक्स्ट, अर्गोनॉमिकली अगर बात करें, कार सभी चीज़ों के मामले में सॉर्टेड है। हर कोई चीज़ रीच में है आपके। किसी भी चीज़ को यूज़ करने में या एक्सेस करने के लिए आपको अलग से कैलोरी बर्न नहीं करनी पड़ती है, आपको अलग से कोई एफर्ट जो है वो नहीं करने पड़ते हैं। ये बात इस गाड़ी की मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और काफ़ी कंफर्ट, लग्जरी जो है वो यहाँ पर बैठने के बाद आपको फील होती है। ओवरऑल जो एम्बियंस है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी प्लश फील जो है वो आती है। ये फील ना ही मुझे वोल्वो में आई है, ना ही BM में आई है और ना ही ऑडी में आई है। तो मर्सिडीज़ का जो इंटीरियर का फील फैक्टर है ना, वो सेगमेंट में सबसे टॉप नॉच जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है और ये बात मुझे इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगी। अगर मैं GLA की भी बात करूँ तब भी वो सेगमेंट बेस्ट इंटीरियर के साथ में आती है। E का जो है अपन रिव्यू कर चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। C का भी मैंने कर दिया अपडेटेड, I वापस दैट्स वाई, और S जो है वो अब होने वाला है। अब यहाँ पर जो सारे प्रैक्टिकल फीचर्स वगैरह दिए गए हैं ये भी काफ़ी ईजी टू यूज़ है, बट यहाँ पर ये जो स्विचेस हैं इनका प्लास्टिक का ये जो मतलब प्रेशर है, मतलब जिसको बोलते हैं अपन हाथ लगाते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे अंदर बाहर होता है, वो चीज़ थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट कंफर्ट की ही बात करते हैं सबसे पहले, बिकॉज C क्लास इज़ नोन फॉर द कंफर्ट। यहाँ से जो भी बायर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे गाड़ी के अंदर बढ़िया कंफर्ट मिले, और डेफिनेटली इस GLC के अंदर भी आपको काफ़ी बढ़िया कंफर्ट जो है वो मिलता है। आप जब भी लॉन्ग ड्राइव कर रहे होंगे आपको थकान महसूस नहीं होती, आपकी बॉडी फटीग उतनी ज़्यादा नहीं होती है, आप गाड़ी चला रहे हैं आपको ज़्यादा स्पीड फील नहीं होती है, बाहर का नॉइज़ उतना ज़्यादा अंदर नहीं आता है। तो ओवरऑल आप इतने बढ़िया सेफ सिक्योर एम्बियंस के अंदर होते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में होते हैं कि आप
500 किलोमीटर भी चले जाओगे नॉन स्टॉप, तब भी आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ठीक है, मैं 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करके आया हूँ। तो ये मुझे इस गाड़ी के बारे में सबसे अच्छी चीज़ लगी। फिर उसके बाद में इसका सस्पेंशन सेटअप जो है वो काफ़ी अच्छा है, राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, काफ़ी प्लांटेड है, काफ़ी स्टेबल है। गाड़ी कर्व वेट के मामले में ज़्यादा होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी जो है वो फील होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडी रोल शो नहीं होता है। हाँ, अगर आप हाई स्पीड पे कॉर्नर कर रहे हो ट्रिपल डिजिट पे, तब डेफिनेटली थोड़ा सा बॉडी रोल फील होगा, बिकॉज अगेन जो शेप है या जो हाइट है बॉडी की, उसके हिसाब से वो थोड़ा बहुत बनता है, और वो कुछ ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि परेशान आप उससे होंगे। सेफ्टी फीचर्स जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये अगेन काफ़ी अच्छे हैं। ये लेन वार्निंग मुझे मिल रही है, लेफ्ट साइड से कोई आया मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे है तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वार्निंग भी जो है वो गाड़ी दे रही है। फ्रंट कोलिजन वार्निंग के साथ साथ में असिस्ट फंक्शन भी आपको मिलता है, तो एडास के भी कई सारे फीचर आपको मिलते हैं। रियर ट्रैफिक क्रॉसिंग अलर्ट फंक्शन आपको मिल जाता है। 360 पार्किंग का एक ऑटोमेटिक फीचर आपको मिलता है, ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी पार्किंग ढूंढ के पार्क हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ ये स्टीयरिंग छोड़ देनी है और गाड़ी खुद से सेल्फ पार्क होती है। रिवर्स या ड्राइव में आपको जो है वो डालनी पड़ती है, दैट्स इट। उसके अलावा अब इंजन के ऊपर आते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। तो इंजन वही है, सेम है, फीचर्स कुछ थोड़े बहुत बड़े हैं, वो मैंने आपको वॉक अराउंड में बता ही दिए कि ये वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह बढ़ गई हैं, और बस ये थोड़े बहुत फीचर्स जो हैं वो इनहेंस हुए हैं, लुक्स थोड़े से बेटर हो गए हैं, दैट्स इट। पहले भी गाड़ी बहुत प्यारी दिखती थी, अभी भी गाड़ी उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। रोड प्रेजेंस गाड़ी की आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ट्रैकिंग शॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कैसी आपको लग रही है रियल लाइफ में। कहीं पे भी आप इसको लेके जाओगे, लोग टर्न होकर देखते हैं। लिटरली ये चीज़ मैंने नोटिस करी है दिल्ली एनसीआर में, कि आप मर्क लेके जा रहे हो, फिर आप वहाँ से लाइक निकल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस गाड़ी का प्रेजेंस, इस गाड़ी का ऑरा मुझे बहुत प्यारा लगा। हर कोई नोटिस करता है इस कार को, ठीक है, काफ़ी प्यारी है ये बाहर से भी और अंदर से भी। इंजन 2 लीटर का पेट्रोल इसमें मिलता है, टर्बोचार्ज इंजन है ऑफकोर्स। 245 PS की पावर इसके अंदर मिलती है, और 400 Nm के आसपास का टॉर्क मिलता है। 9 स्पीड यहाँ पे आपको गियरबॉक्स जो है वो यूज़ किया गया है, 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स। अब ये जो गियरबॉक्स है, ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है इस गाड़ी को सबसे बेस्ट बनाने में, सेगमेंट में। रीज़न ये है कि ये 9 स्पीड का गियरबॉक्स RPM को काफ़ी लो रखता है। अगर सपोज अभी मैं चल रहा हूँ 75 की स्पीड में, इसने 8th गियर में गाड़ी को डाला हुआ है। RPM आपको एग्जैक्ट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे उसमें ऐसे शो नहीं कर रहा होगा, यहाँ देखो 1200-1300 RPM पे गाड़ी चल रही है। मैं अगर 100 की स्पीड पे भी चलाऊंगा 1500 RPM के आसपास चलेगी। 1600-1650 RPM पे चलती है जब ये 120 की स्पीड पे होती है, 9th गियर में होती है। इतने कम RPM पे चलने की वजह से गाड़ी एक तो काफ़ी साइलेंट फील होती है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बड़ी आपको दे देती है, और साथ ही साथ आपका जो कंफर्ट है वो बिल्कुल भी किसी भी मामले में लूज़ नहीं होता है। तो ये जो है वो बहुत ही अच्छा फैक्टर है इस कार का, और बहुत ही अच्छी ड्राइवेबिलिटी जो है आपको इस इंजन से मिल जाती है। अभी तो ये कंफर्ट में मैं चला गया हूँ, सारी चीज़ें मैंने बात कर ली। अभी आगे से यू टर्न लेते हैं, तब तक मैं इसको इको में डाल देता हूँ, और इको का थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि क्या सीन है और कैसे क्या आपको कब मोड यूज़ करना है। तो इको मोड जो है आप लगाया है, इसमें होता ये है कि ट्रैफिक वगैरह में आप चल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको माइलेज थोड़ा सा बढ़िया मिल जाए। पेट्रोल इंजन है, डबल डिजिट में माइलेज दे देता है जैसे आप इको में डालते हैं, तो बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी जो है आप इससे निकाल सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप टैंक टू टैंक देखेंगे तो लगभग 12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है फ्यूल एफिशिएंसी आप इससे निकाल लेंगे। अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 12 के बीच में मान के चलें। हाईवे पे आप बहुत अच्छे से चला रहे हो, 100 की स्पीड के आसपास चला रहे हो, तो आप उससे भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। आई नो कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल अगर कोई चीज़ अपनी अच्छी हो रही है, एमिशंस कम हो रहे हैं, पॉल्यूशन वगैरह कम हो रहा है, और सारी चीज़ें सॉर्ट चल रही है, तो क्या दिक्कत है, देखना चाहिए, कोई ऐसा थोड़ी ना है। डीजल का ऑप्शन भी है, 1 लाख रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। डीजल इंजन आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है बहुत, तो डेफिनेटली आपको डीजल लेना चाहिए, और उसका फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो और ज़्यादा बेटर मिलेगी, बट उसमें आपको थोड़ा सा केबिन में जो नॉइज़ है वो ज़्यादा आएगी कंपेरेटिवली इसमें तो बिल्कुल ना के बराबर नॉइज़ है, बहुत ही साइलेंट जो है वो केबिन फील होता है। 60, 70, 80 की स्पीड पर तो ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक कार के अंदर चल रहे हो, लगता ही नहीं है कि पेट्रोल इंजन जो है वो इस गाड़ी के अंदर है, कोई भी मतलब कंबशन इंजन जो है वो गाड़ी के अंदर है। तो ये एक बात है, काफ़ी साइलेंट है केबिन, NVH काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी के। अब इको में मैंने आपको बता ही दिया कि माइलेज से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है। स्पोर्ट्स मोड जो है वो अपन वापस से अभी हाईवे पे जाते हैं और डालते हैं, एंड देन थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, बिकॉज आप SUV ले रहे हो तो कभी इच्छा होगी कि ऐसे वोकल्स जो हैं वो इंजन के अंदर आए, रोर करें इंजन, और आपको मज़ा है, आप एक्सप्लोर करो अपने गाड़ी को, जो पावर आउटपुट है वो सब चीज़ें आप मैनेज करो, तो उसके लिए थोड़ा सा मज़ा और बढ़िया जो है वो कर दिया जाए। यहाँ पर जो है वो ये पावर फिगर्स वगैरह जो हैं वो आप एन्जॉय करेंगे। अभी इस स्पीड पे मैं अगर कैमरा लगाऊंगा तो वो नहीं लगेगा एक्चुअली। स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पर आपका स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और पूरा जो ECU है वो सब चीज़ें चेंज हो जाती है। पावर डिलीवरी जो है वो काफ़ी फास्ट होती है, जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी क्विक होती है, और ज़्यादा RPM तक जो है वो गियर अपशिफ्ट जो है वो नहीं होते हैं, तो वो एक थोड़ा सा बेटर है। पावर डिलीवरी वगैरह जो है आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
अभी देखना इंजन के साउंड, जो टर्बो की विस्लिंग है ना, वो इतना फैसिनेटिंग लगता है, जैसे 2000 आरपीएम पे किक होता है, और क्या प्यारा विस्लिंग साउंड जो है वो टर्बो का यहाँ पर आता है इस पेट्रोल इंजन से। मोस्टली डीजल इंजन में आप सुनते हैं, बट यहाँ पे पेट्रोल इंजन से जो टर्बो की विस्लिंग आती है, लिटरली वो मज़ा ला देती है, वो स्ट्रेस रिलीज़ कर देती है। जो लोग ज़्यादा थोड़ा सा इसे चलाने को लेके हैं, उन लोगों के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। तो थोड़ा सा खाली स्ट्रेच मिलता है तब वहाँ पर अपन एक्सप्लोर करते हैं। तो ये प्रॉपर फैमिली एसयूवी है, बट स्टिल इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि इसमें परफॉर्मेंस नहीं है। अभी देखो 2200 आरपीएम पे रखा हुआ है। अगर ये इतनी स्पीड होती और मैं कंफर्ट मोड में होता तो डेफिनेटली आरपीएम काफ़ी नीचे कर देता ये, और गियर जो है वो बार बार अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट वो करता रहता है। अभी ये देखो जहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ वहीं है, और उसको पता है मैं रेस दूंगा तो फटाफट से वो डाउन शिफ्ट करके उस गियर में भी पिन करके रख देता है मेरे को। अब वापस से रेस देते हैं। $6,300 आरपीएम ऑलमोस्ट। सॉरी, मैंने 120 क्रॉस कर दिया। बट अगेन बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो आपको इस एसयूवी से मिलती है। कभी आपको फास्ट जाना है तो लिटरली ये परफॉर्मेंस पैक्ड है, और उसमें भी एकदम साइलेंट, एकदम क्लीन, एकदम बिना कोई वाइब्रेशन हार्शनेस की इंजन आपको जो है वो पावर डिलीवर करना स्टार्ट कर देता है। वापस से मैं इसको कंफर्ट मोड में डाल देता हूँ। मेरे को कंफर्ट मोड में चलाना इसको बहुत अच्छा लगता है। बट कंफर्ट में पता है क्या है, लीनियर पावर डिलीवरी होती है। तो अगर आप एकदम से एक्सलरेट भी करते हैं, जैसे सपोज आपका ड्राइवर चला रहा है, तो आपको पीछे जर्क महसूस नहीं होता है। और ये बात मुझे इस गाड़ी की बहुत बढ़िया लगती है। तो अब लेट्स सी, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि 100 की स्पीड पे चलते हैं और कंफर्ट मोड है, और देखते हैं आरपीएम कितने रहते हैं। तो अभी D8 में गाड़ी आई है, D9 में आ गई है, और लगभग 1500 आरपीएम, जैसा मैंने आपको बताया था, 1500-1600 आरपीएम के आसपास में जो है वो गाड़ी चली है। D8 में अभी एक्चुअली। अभी इसको आने देते हैं 9th गियर में। अभी थोड़ा सा क्या है कि स्लो पे ऊपर चढ़ रहे हैं, दैट्स वाई गियर डाउन शिफ्ट नहीं कर रहा है ये, सॉरी अप शिफ्ट नहीं कर रहा है। अभी भी कितनी साइलेंट है। बाहर से सिर्फ जो मुझे अभी नॉइज़ आने लगी है वो थोड़ी बहुत विंड ब्लास्ट की जो है वो आने लगी है, दैट्स इट। 100 की स्पीड 1400 आरपीएम। मैजिक ऑफ दिस ट्रांसमिशन गाइज। 110, 1500 आरपीएम, 120 करते हैं, ये भी गो। एंड आई एम ऑन 120, 1700 आरपीएम, 1600 आरपीएम के आसपास में फ्लक्चुएट हो रही है स्पीड। तो ये मज़ा है इस गाड़ी का यार, मतलब नेक्स्ट लेवल वाइब है कार के अंदर। तो ब्रेक्स की बात करते हैं, आपकी गाड़ी के ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगा जब मैं हाईवे वगैरह पे ड्राइव करता हूँ, गाड़ी की स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है एकदम से, और जब आप ब्रेक्स लेते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे स्लो करना है तो हल्का सा फुट जब आप टैप कर देते हो तो उतनी फास्ट, उतने एग्रेसिव ब्रेक्स वगैरह नहीं आते हैं। थोड़ा सा आपको प्रेशर जो है वो बिल्ड करना पड़ता है उसके ऊपर, एंड देन जो ब्रेकिंग बाइट्स आती है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो ब्रेक्स का जो पेडल का फीडबैक है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो सकता है, तो वहाँ पर हल्का सा स्कोप अभी बाकी फील होता है। सस्पेंशन की बात करें, अगेन बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा कुछ अंदर साउंड वगैरह नहीं आता है, बट अगर ये जैसे जॉइंट्स वगैरह पे से निकलती है तो वो क्लीन साउंड जो है वो अंदर आ जाता है। ये देखो ऐसे कुछ इस तरीके से। यहाँ लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो सकता है, बट स्टिल ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती है। अभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, अभी भी मेरे को ये नोटिस इसलिए हो रही है बिकॉज कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह चल नहीं रहा। अदरवाइज मोस्टली कभी रेडियो चल रहा होता है, आपका फ़ोन कनेक्ट है, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ भी आप बात कर रहे हैं, तब इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं जाता है, तब केबिन बहुत ही साइलेंट होता है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि ओवरऑल गाड़ी कैसी है, किन्हें लेनी चाहिए और किन्हें दूसरे ऑप्शंस पे जाना चाहिए, और दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। तो इसका डायरेक्ट ट्रैवल X3 है मेरे हिसाब से। X3 जो है वो इसकी प्राइस पॉइंट के आसपास ही आता है। मैंने उसका डिटेल रिव्यू करा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, चैनल के ऊपर लाइव है, मैं डाल दूंगा आई बटन पे कहीं ना कहीं लिंक, आप देख लेना। X3 एक ड्राइवर्स कार है प्रॉपर। अगर आपको गाड़ी चलानी ही है 85%, 90% और 10% शायद आपका ड्राइवर गाड़ी चलाए, गो विद द X3। बट अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर कार देख रहे हो जहाँ पर आपके बच्चे खुश हो, आपको सारे फीचर्स मिल जाए, एक प्रीमियमनेस मिल जाए, आपके पार्टनर पास में बैठे हैं वो खुश रहे, एक बढ़िया एम्बियंस हो, रात में जाओ इतनी प्यारा एम्बियंट लाइट, लग्जरी हर जगह फील हो, आपके पेरेंट्स अगर पीछे बैठ रहे हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल बैठ जाएं, वहाँ पर मर्सिडीज़ जो है वो बेस्ट है, लाइक टॉप। तो एक
प्रॉपर वैल्यू प्रोपोजिशन अगर जिसको बोलते हैं ना कि 80-85 लाख रुपए खर्च करने हैं तो किस पे डालने चाहिए जिसमें ऑल एस्पेक्ट सारी चीज़ें आ जाएँ, तो वहाँ पे GLC है। बट अगर आप अपने पर्सनल चॉइस के लिए कार परचेस कर रहे हो कि जहाँ पर आपकी पर्सनल कार ही होने वाली है वो, तो फिर आप शायद X3 के ऊपर जो है वो जाना पसंद करेंगे। वहाँ पे वो प्रॉपर चलाने में जो फील है वो इससे बढ़िया आपको मिल जाती है। दैट्स इट। बट हाँ, वैल्यू फॉर मनी या जहाँ पे बेस्ट ऑल राउंडर जो पैकेज है वो GLC है। अब आपके ऊपर है आपको क्या चूज़ करना है। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके, ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी सोशल हैंडल पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको सभी चीज़ें पसंद आ गई होगी, समझ आ गई होगी मोटा मोटा इस गाड़ी के बारे में। फीचर्स की थोड़ी बहुत मैं बात करना भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कमी है। वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले बहुत अच्छे से काम करता है। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है 360 की। कहीं पे ट्रैफिक वगैरह में आपके पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं निकलने के लिए। तो ये सभी चीज़ें गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी है, ईजी टू यूज़ है। कोई भी आपको डेली ड्राइविंग के तौर पे भी इस कार को चलाना चाहते हो, लेना चाहते हो, ऑप्ट कर लो, कोई परेशानी नहीं है, एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। फिर मर्सिडीज बेंज की रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया है, इनके जो सर्विस पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैंने आपको आई होप बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल अच्छी तरीके से एज अ कस्टमर सेंट्रिक जो है वो मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है। अब भी अगर आपको कोई डाउट हो नीचे कमेंट हो जानी चाहिए। चैनल पे आप नए हैं, ड्राइव सेफ चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।